ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामहं सन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु वरिष्ठ अवस्था के साथ अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080
श्रावण मास, अधिक श्रावण, पुरुषोत्तम मास की आज पंचमी तिथि है 11:44 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये सायं 7:25 तक। आज है हस्त नक्षत्र, रविवार है, और यहाँ वर्षा ऋतु, वर्षा चालू है। गंगा जी का प्रवाह भी दोनों किनारे तेज, और यहाँ का न्यूनतम तापमान रात्रि का 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 23 जुलाई 23 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले, मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर, और उसमें विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी साधक श्रवण साधना करें, श्रवण करें, श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर मनन करें। यह दिव्य श्रवण साधना में कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 13 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने परिवर्तन का रहस्य कहा कि ये शरीर जो है ये परिवर्तनशील है, स्थूल और सूक्ष्म।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जैसे ये देही न जो अंतरात्मा है, जीवात्मा है, इस भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर में बालक, कौमारम कुमार अवस्था, यौवनम यौवान अवस्था और जरा वृद्धावस्था, ये वर्तमान शरीर की 3 अवस्थाएं मानी गई। वैसे ही शरीर की मृत्यु होने पर देहांतर प्राप्ति सूक्ष्म शरीर से अपने कर्म अनुसार 27 तत्वों के द्वारा फिर दूसरा भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार की प्राप्ति होती है। तो यह परिवर्तन प्रकृति का सनातन नियम है, ईश्वर ने बनाया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये नियम सबको लगता है, कोई भी प्राणी, मनुष्य, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, स्त्री हो, पुरुष हो। तो इस विषय में जो आत्मज्ञानी है, विवेकी है, धीर, वह इस परिवर्तन और इस विकारों से मोहित नहीं होते हैं। देहांतर प्राप्ति से भगवान ने कह दिया कि अगले देहों की प्राप्ति में भी वो नहीं बदलेगा। यहाँ भी अनेक देहों के रहने पर भी उसकी अंतरात्मा एक ही रहेगी, मैं हूं। आत्मा का अलगाव केवल अज्ञान से है। भौतिक शरीरों को अलग देखकर अज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को अलग अलग मान लेते हैं। ये मानना ही सर्वथा अविवेक है, अज्ञान। सभी शरीरों में रहने वाला आत्मा नित्य है, अंतरात्मा, और उस विषय में शोक कैसे हो सकता है? यानी कि सबकी आत्मा अमर है, इस अमर आत्मा के बारे में शोक कैसे हो सकता है? तो ये कहने के बाद अब आगे जो है भगवान आत्मा की नित्यता को प्रकट करने जा रहे हैं। सबकी आत्मा, ये बात आसानी से समझ में नहीं आती। ये द्वैत वाले जो हमारे आचार्य लोग हैं, वो लोग आत्मा को तो नित्य मानते हैं, शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरता वो भी मानते, जन्मांतर में भी बना रहता, यहाँ तक मानने वाले सारे संप्रदाय वाले लोग मिल जाए। परंतु सभी शरीर में केवल एक ही अंतरात्मा, इस प्रकार अंतरात्मा की सर्वव्यापकता, सर्वांतरयामी परम तत्व उन्हें नहीं समझ में आता। तो यह जो विवेक है वो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि भाई सारे जो है एक आत्मा एक समय सुखी होता है, दूसरा दुखी हो रहा है, ये सब तर्क देते हैं ना। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक मनुष्य बंधन में पड़ा है, एक मुक्त रहता है, एक मुक्त हो गया उसी समाज में, संसार में। एक मनुष्य स्वर्ग में जाता है, एक मनुष्य नरक में जा रहा है। तो सभी जीवात्माओं में भेद के कारण वे कहते हैं कि अंतरात्मा नित्य तो है, परंतु सबकी आत्मा अलग अलग है। ये जो अविवेक है उसका यहाँ निवारण भगवान करने जा रहे हैं। आगे श्लोक नंबर 14 कि आत्मा नित्य तो है परंतु हरेक में उसमें कोई भेद नहीं। वो कैसे?
तो समस्त संसार में सभी मनुष्य के सारे द्वंद्वों में आत्मा एक ही रहती है। ये श्लोक नंबर 14 में भगवान कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान्ति तितिक्षस्व भारत। कौन्तेय, भगवान कह रहे कुंती के बेटे, देखो उसके मातृकुल को याद करते, कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शास्तु आगमापायिन अनित्या। ये सारे द्वंद्व जो संसार में ठंडी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख, जन्म मरण, अनंत द्वंद्व है। ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, आगमा, और अनित्य है। कोई द्वंद्व नित्य नहीं रह सकता, एक आया तो दोनों साथ में भी नहीं रह सकते। सारे द्वंद्व अनित्य है। इसलिए कहा हे भारत तान्ति तितिक्षस्व, उसे अपने प्रारब्ध अनुसार सहन करो, सहनशील बनो, साधक बनो। जैसे वृक्ष सहनशील होता है, कोई उसे पानी देता है, कोई उसे काटता है, कोई उसका फल पत्थर मारता है, लेकिन वो वृक्ष सहनशील रहता है। तो साधक मुमुक्षु जो है वो सहनशील होना, तो वो परमार्थ कर सकता है। द्वंद्व में पड़ा हुआ परमार्थ साधना योग नहीं कर सकते हैं। तो इसी विषय में भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञानेन्द्रिय के जो अपने विषय संबंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उसमें ये ठंडी गर्मी सुख दुख उत्पन्न होते हैं। तो ये ज्ञानेन्द्रियों के विषयों से संबंध होने पर ये द्वंद्व खड़े होते, वो सारे द्वंद्व अनित्य है। इसीलिए उसे सहन करने को कहा, शोक ना करे, सहन करे। हाय हाय बहुत ठंडी है, हाय हाय बहुत गर्मी है, वर्षा हो रही, यहाँ तो लगातार ऋषिकेश में 1 हफ्ते, तो फोन पे लोग यही बात करते, क्या हाल है, ठंडी कितनी है, गर्मी कितनी है, हवा। अरे भाई इसी को ढूंढते रहो, भजन करो भगवान का नाम नहीं। तो ये जो मानसी स्वभाव है, खासकर ठंडी गर्मी और वर्षा, सुख दुख, ये सारा जो है वो मात्रा स्पर्शा कहा। मात्रा यानी ज्ञानेन्द्रिय, और उसके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 प्रकार के विषय। और ये क्या होता है, प्रति क्षण आगमापायिन, आने जाने, जो रास्ते में ट्रैफिक चलता रहता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड आते हैं, राइट साइड, तो लेफ्ट राइट में आगम ट्रैफिक चलता रहता और अनित्य है। तो इस श्लोक में भगवान ने 2 वाक्य कहे और अर्जुन को 2 नामों से संबोधन कर दिया। कौन्तेय, कुंती के बेटे, और भारत, पितृकुल और मातृकुल। ऐसा कहते हैं कि जिसका पितृकुल पवित्र है, यानी वर्ण शंकर नहीं है, मातृकुल पवित्र है, धर्मात्मा है, तो मोक्ष का साधन कर सकता है, परमार्थ।
तो कुल का भी प्रभाव पड़ता है, उसके कर्म का तो है, जिस कुल में उसका जन्म हुआ, दोनों पवित्र है। मातृकुल भी पवित्र धर्मात्मा है, पितृकुल भी पवित्र धर्मात्मा है। तो वो धर्मात्मा परमार्थ करने योग्य बन जाता है। धर्मात्मा ही परमार्थ करेगा। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग तो बाकी सुनने की बातें है, मनोरंजन है। निष्काम कर्म योग धर्मात्मा ही कर सकता है, अधर्मी नहीं, कामना वाला भी नहीं। तो यहाँ मातृकुल की शुद्धि और भारत से पितृकुल की शुद्धि बताई। वेदों में एक मंत्र है, मातृमान पितृमान आचार्यवान वेदः। तो जिसका मातृकुल पवित्र है, पितृकुल पवित्र है और आचार्यवान है, आचार्य कुल भी पवित्र है, तो वो परमात्मा तत्व की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसीलिए माता से भी परमार्थ का रास्ता मिलता है, पिता से भी और आचार्य से। माता पिता से तो सामान्य ज्ञान मिलता है, लेकिन आचार्य उस परमात्मा तत्व जाना जाता है। तो इनमें से मनुष्य जो है वह मातृकुल और पितृकुल को महत्व देता नहीं आज के युग में, क्योंकि ये सब विवाह संबंध नियम है। अपनी अपनी जाति में विवाह करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अन्यत्र नहीं। उसका आधार ही ये है कि मातृकुल पितृकुल अन्यथा होगा तो संतान को परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो वर्ण शंकर है ना। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, तुम तो कुंती के बेटे हो, तुम्हारी माँ तो इतनी धर्मचारिणी है, मातृकुल भी पवित्र है, धर्मचारी है, और पितृकुल भारत कुरुवंश में सब धर्मात्मा हुए हैं। इसलिए वह परमात्मा तत्व को तुम समझ सकते कि सर्वत्र एक ही आत्मा है, सबकी आत्मा एक अंतरात्मा है। सर्वत्र सब में सदा एक, केवल एक आत्मा का एकत्व स्वीकार करना आसान नहीं। इसीलिए अर्जुन जो है वो अभी दुविधा में। तो ये दुविधा क्या है? सारे संसार की सभी मनुष्य द्वंद्व में रहते। द्वंद्व कैसे होता है? तो यहाँ भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शा, जिससे किसी भौतिक अध्यात्म दैवी विषय का ज्ञान होता है उसे मात्रा, मतलब ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, त्वकेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिया है। और सभी मनुष्य विश्व के ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ही भौतिक अध्यात्म दैव विषय का ज्ञान होता है। ऋग्वेद में मात्रा को प्रज्ञा कहा, प्रज्ञा मात्रा कहा कि भाई ये जो ज्ञानेन्द्रिया है वह अपने विषयों से स्पर्श होता है। ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान होता है, परंतु अपने आप नहीं होगा जब तक ज्ञानेन्द्रिय उसके विषय को स्पर्श ना करे। जैसे आप दरवाजे को स्पर्श करते हो तो दरवाजा का अनुभव होता है।
दूर से नहीं हो। बर्फ को स्पर्श करते हो तो ठंड का अनुभव दूर से नहीं होगा, उसे उंगली लगाओगे तो बर्फ ठंडा लगे, अग्नि को स्पर्श करोगे तो उष्ण लगे। तो स्पर्श का अर्थ है विषय। ज्ञानेन्द्रियों का विषयों के साथ स्पर्श होना, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे 5 प्रकार के संसार में विषय है। और उस विषय से उस जीवात्मा की ज्ञानेन्द्रियों का संबंध होगा, तब वो अनुभव हो। संबंध कहीं दूर से और कहीं नजदीक से होता है। जैसे दरवाजा तो नजदीक होगा तब स्पर्श होगा, परंतु सूर्य चंद्र तो दूर है, चंद्रमा का ज्ञान कैसे होता है? वह इस प्रकार होगा कि आंख से चलने वाला जो चक्षु का प्रकाश हमारे अंदर, चक्षु का आध्यात्मिक प्रकाश है, वह हमें चंद्र तक पहुंचाए। और चंद्रोदय का भी पता चलेगा। सूर्य का उदय हुआ वो भी कैसे पता चलेगा? आप कमरे में सोए हुए हैं तो छत के ऊपर सूर्योदय हो चुका है, लेकिन आप छत को भेद कर आपकी चक्षु इंद्रिय सूर्य उदय नहीं देख सकते। आप छत पर जाएंगे तो चक्षु इंद्रिय वहां सूर्य का स्पर्श करती है और सूर्योदय का ज्ञान होता है। क्योंकि हमारी चक्षु में जो अध्यात्म शक्ति है ना, ये हमारे 5 इंद्रियों में, ज्ञानेन्द्रियों में आंख बहुत ही दूर तक जा सकती, सभी की अपनी अपनी सीमाएं हैं। आंख है, ध्रुव तारा तक जा सकती है, ध्रुव तारा भी आंख के द्वारा दिख जाती है। वैसे फिर कान है, वो 1-2 किलोमीटर तक सुन सकता है, उससे आगे वो कान की गति नहीं। आवाज की ये स्थिति है। गंध तो बस यहाँ कम से 10 फीट तक ही गंध सुन सकते। कहीं कोई गुलाब है बगीचे में या गटर है तो उसकी गंध 10-20 किलोमीटर तक ही हमें आएगी, 5-10 मीटर। तो घ्राणेन्द्रिय तो ऐसे है कि जैसे जैसे सबसे ज्यादा तेज जो है चक्षु इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है। तो यहाँ आजकल का जो विज्ञान है वो इस अध्यात्म शक्ति को जानता भी नहीं और मानता भी। ये भौतिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान वाले सिखा देते हैं। वो कहते हैं कि वहां चंद्रलोक जाकर आंख नहीं देखती, यहीं से देख लेते। वहां से चंद्र किरणें आकर आंख के पर्दे पर पड़ती है, तब वह उसका प्रतिबिंब ज्ञान होता है। तो इन वैज्ञानिकों से पूछो कि यहाँ जो ज्ञान होना चाहिए, चंद्र वहां है और यह ज्ञान कैसे यहाँ हो जाता है? तो वहां है यह अनुमान होता है। निकट की चीजें देखकर उन्हें छूने पकड़ने से अंदाज लगता है, लेकिन ये दूर की चीज है ना, सूर्य चंद्र। तो वहां देखकर हमारी आंख अनुमान कर लेती है क्योंकि वो अत्यधिक दूर है। तो ऐसे अनुमान से किसी के अनुभव में आते, दूर है जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष अनुभव में आते। तो आधुनिक विज्ञान जो है ना वो अनुमान और तर्क पर चलता, हमारा वेद शास्त्र जो है अनुभव पर चलता। दूर है वह प्रत्यक्ष ही होता है, परोक्ष नहीं। स्पर्शेंद्रिय से ज्ञान तभी होगा जब बिल्कुल समीप संबंध होगा। जैसे आपकी जीभ के ऊपर
रसगुल्ला आ जाए तो हमें स्वाद का तुरंत पता चल, लेकिन थाली में कटोरी में पड़ा है तो स्वाद नहीं लगेगा। वो जीभ का रसगुल्ले से स्पर्श होना आवश्यक। वैसे ही आंख कान की तरह सभी अपने स्पर्श होता है। यदि हम सबको केवल देखने से ही स्वाद आ जाता, दूर से मैं हलवाई की दुकान में रसगुल्ले देखे और स्वाद आने लगे तो सारे हलवाई दिवालिये हो जाएगी, हलवाई की धंधा ही बंद हो जाएगी। तो ये सारी इंद्रियां अपने अपने स्तर पे काम करती। नाक दूर से गंध भी आती, पास से भी आती, परंतु नाक के विषय का ग्रहण नहीं हो। गुलाब की गंध आने से वहां गुलाब का फूल है या गुलाब का इत्र है, ऐसा विवेक हो। तो ये जो इंद्रियां है, नासिक का ग्रहण करने से वहां हमें गंध होती है। शब्द स्पर्श रूप पांच इंद्रियों का खेल है। इसलिए हमें आंख से पता चलता है कि ये मनुष्य है, घोड़ा है, ये गधा है, गाय है। नासिका से पता चलता है ये गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है। रसनेन्द्रिय से पता चलता है ये स्वाद है, खट्टा है, नमकीन है। चमड़ी से पता चलता है ठंडी है, गर्मी है। और श्रोत्र से पता चलता है विषय शब्द है, संगीत है। तो इस तरह ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहण होता है, तभी वह शब्द स्पर्श रूप विषय इंद्रिय का संबंध हो। यानी इंद्रिय और विषयों का आपस में संबंध है, तभी अनुभव होता है। ठंडी गर्मी, सुख दुख होता है। तो ठंडी गर्मी तो चमड़ी का धर्म है, तो सारे विषयों में ये समझ लेना चाहिए। तो ये जो भौतिक शरीर से कुछ नहीं होता, शरीर के अंदर जो ज्ञानेन्द्रिया है वही हमें ठंडी गर्मी, शीत उष्ण, अच्छा बुरा, स्वाद, रूप, नाम, दर्शन कराता है। अब ये जो इंद्रिया है इसमें बाह्य विषयों का ज्ञान करती, किंतु अंदर जो है वृत्ति, वृत्ति का ज्ञान कराने वाला अंतकरण है। इसीलिए अंतकरण को भी यहाँ इंद्रिय कह दिया, मन। ये अंतकरण भी इंद्रिया है। ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण मिलकर ही अनुभव होता है ना। अब आपने रसगुल्ले खाया तो सुख हुआ, और कड़वी दवाई खाई तो दुख हुआ। ये भाई रसगुल्ले सुख देता है, कड़वी दवाई दुख देती है। तो सुख दुख का अनुभव रसनेन्द्रिय में नहीं होगा, सुख दुख का अनुभव मन में, अंतकरण में होगा। वो वृत्ति उत्पन्न हो। तो इंद्रिय विषय जो है वह सारे सुख दुख का अनुभव तो अंतकरण की वृत्ति में ही होगा, और सारे विषय हमें सुखी दुखी करेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिस इंद्रियों के विषयों को हमारी कामना वासना प्रबल है वह विषय हमें सुख देगा, और जिसकी कामना वासना नहीं है, वह हमें प्रतिकूल है, वह विषय हमें दुख देगा। तो जो विषय अनुकूल लगता है वह सुख देता है, संसार का ही सुख दुख का नियम है। और जो हमारी कामना वासना इच्छा के प्रतिकूल है वो विषय देश काल दुख देता है। इसलिए सुख दुख का भेद बना रहता है।
तो इस संसार में एक को जो सुखदाई है तो दूसरे को वो दुखदाई। जैसे उसकी वासना कामना है, भोजन करने बैठा है तो एक को मिठाई सुखदाई लगती कि अरे रसगुल्ले और एक रसगुल्ला दे दो। दूसरा है उसे मिठाई पसंद नहीं है, वो कहता है मिर्ची है, हरी मिर्ची और 2 मिर्ची ले आओ। अब वो मिर्ची उसे दुख दे रही है, एक को मिर्ची सुख दे रही, वही टेबल पे दोनों खाना खा रहे हैं, एक को मिठाई दुख दे रही है। इसलिए कोई विषय सुख दुख नहीं दे। सुख दुख का कारण अपनी कामना, वासना, इच्छा, आसक्ति, तृष्णा है। संसार में कोई विषय अपने आप सुख दुख नहीं देता है। एक के लिए जो सुखदायी है और दूसरों के लिए दुखदायी है। भाई हम विद्यालय में पढ़ते थे तो हमें एक विज्ञान में प्रयोग कराते थे कि वो विज्ञान की लेबोरेटरी में कांच के कटोरे होते हैं ना, तो कांच के कटोरे में 3 कटोरे ले, ये प्रयोग हमने भी किया है जब पढ़ते थे तब। तो 3 कटोरे में, एक कटोरे में ठंडा पानी, एक कटोरे में गुनगुना गर्म पानी और एक कटोरे में सादा नल का पानी, 3 पानी हमने रखा। अब जब गुनगुने पानी और ठंडे पानी में हाथ डुबो दिए, 30 सेकंड 1 मिनट तक हाथ डुबोए रखे, तो दोनों हाथ अलग अलग, एक हाथ गर्म है एक हाथ ठंडा है, ठंडे में है। और फिर वह जो हम उससे नल के सादे पानी में हाथ रखते हैं तो वहां हमें एक हाथ ठंडा और दूसरा हाथ गर्म, तो पानी ठंडा गर्म लगता है। इसीलिए शीत उष्ण के अनुभव में कोई नियम नहीं, वह भी सापेक्ष है। क्या ठंडा क्या गर्म ये निर्णय हम नहीं कर सकते। सुख दुख में भी ऐसा ही, सभी को अपने अपने कर्म, वासना, संस्कार, कामना के अनुसार जो अनुकूल विषय है वो सुख देता है, जो प्रतिकूल विषय है उसे दुख होता है। वो वृत्ति है क्षणिक, वो वृत्ति बनी रहती, सबको अपने अपने स्तर। तो अंतकरण में सुख दुख जो है वह प्रिय अप्रिय विषय से होता है। तो यह अंतकरण मन किसी न किसी विषय को लेकर अनुकूल प्रतिकूलता लाएगा। तब ज्ञानेन्द्रिया जो है वो अपने विषय को स्पर्श करेगी और स्पर्श करने के बाद मन में वृत्ति उत्पन्न हो। कोई भी विषय का स्पर्श होना चाहिए, फिर मन में सुख दुखात्मक वृत्ति हो। तो ये सारा जो है वो सूक्ष्म पंच महाभूतों से होता है। तो ये अंतकरण भी पंच महाभूतात्मक है और ये ज्ञानेन्द्रिया भी सूक्ष्म पंच महाभूतात्मक है, और वो अपना विषय का स्पर्श करके सुखी दुखी होती रहती। अब ऐसा जो है द्वंद्व, इसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम उसे सहन करो, सहन करना सीखो, तितिक्षा करना सीखो। अब तुम तितिक्षा कब करोगे, सहन कब करोगे? जब बुद्धि में विवेक हो कि मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, जानने वाला वैसा का वैसा हूं, दोनों सुख दुख में मैं अलग नहीं, मेरी अंतरात्मा ही ये दोनों को जानने वाली। यानी जो चैतन्य आत्मा को जानने वाला वैसा का वैसा मैं, वह
निर्विकार हूं। और ये सारे विषय संसार के भौतिक अध्यात्म दैव आगमापाई न, भगवान ने कहा कि ये आने जाने वाला, इसका आना जाना स्वभाव है, उसका कोई निराकरण भी नहीं। आजकल वर्षा पड़ रही है और कोई बैठकर रोता है कि अरे बहुत वर्षा हो रही है। यहाँ ऋषिकेश में भी 8-10 दिन से लगातार, तो रोने से क्या वर्षा रुक जाएगी? थोड़े दिन के बाद ठंडी आ जाएंगी, तो ठंडी है, बहुत ठंडी है, रोने लगते। फोन पर तो यही बातें चलती। मुझे जितने भी फोन आते उसमें पूछते कि कितनी वर्षा हो रही है, उसके बिना कोई फोन पूरा ही नहीं हो। इतने सारे फोन होते हैं दुनिया में, करोड़ों लोग फोन करते रोज। तो बस इसी की बात होती, मुख्य प्राधान्य। भाई ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी कोई प्रयत्न करने से थोड़ी आती है, वो प्रकृति का नियम है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तितिक्षा करने की, सहन करो। अरे बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत वर्षा है, इससे क्या होगा? शोक चिंता करते रहो। भगवान कहते ये गपसप ना करो, तितिक्षा करो, सहन करना, क्योंकि ये आने जाने वाली है, ऋतु ये है, उसकी तितिक्षा कर लेना आवश्यक। विषय इंद्रियों के जितने संबंध है संसार में, वो सारे आगमापाई, आने जाने वाले, कोई नित्य नहीं। कभी न कभी विषय का संबंध हुआ, थोड़ी देर रहा, फिर चला जाए। उसके बारे में जो विवेकी है, ज्ञानी है, चिंता शोक नहीं करते, हर्ष शोक भी नहीं करते। न तो हर्ष न तो शोक करने का पसंद। किंतु संसार में 99% मनुष्य इसी बीमारी से परेशान रहते हैं। दुख की परिस्थिति आती है, निकल जाती है, सुख की परिस्थिति आती है। जो घर में है, कोई स्वजन की मृत्यु हो गई तो दुख की परिस्थिति, 1 महीना 2 महीना 1 साल शोक रहता है। और घर में विवाह की परिस्थिति आ गई तो पूरे 1 साल से धमाल चलती है, विवाह है, बहन का विवाह, तैयारियां होती है, हर्ष का वातावरण। अब ये विवाह भी होता है, मृत्यु भी होती है, हर घर में होता है। तो विवाह में हल्ला मचाते हैं और मृत्यु में शोक दुख व्यक्त करते हैं। अरे ये तो आना जाना। हम साक्षी अंतरात्मा के रूप में उसे देख रहे हैं। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है। कोई अपने आप हम चाहते ऐसा नहीं है, वो अपनी आता है प्रारब्ध के अनुसार। इसलिए संसार में देखो, कोई भी कभी डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं कहता कि डॉक्टर कई सालों से, 5 साल से टाइफाइड नहीं हुआ, 5 साल पहले हुआ था। अब डॉक्टर साहब आपके पास ऐसी कोई दवाई इंजेक्शन है कि मुझे टाइफाइड हो जाए? कोई रोग को बुलाता नहीं है, सारी बीमारियां बिना बुलाए आती है। किसी को 1 हफ्ता, किसी को महीना, किसी को 6 महीना ये रहती है। दवाई करो या ना करो, वो बिना बुलाए आई है, बिना जाए धक्का मारे जाएंगे, बिना प्रयत्न के आती है, बिना प्रयत्न। परंतु ये जो मनुष्य है, वह सुख बिना प्रयत्न के नहीं आता है, ऐसा सोचता है, और दुख बिना प्रयत्न के नहीं जाता है। ये दोनों महाभ्रम है मानो जाता है। सुख भी बिना प्रयत्न के ही आता है और दुख भी बिना प्रयत्न के ही जाता है, रोज सब अनुभव। तो ये सारे द्वंद्व है, इस द्वंद्व को सहन करने को भगवान कह रहे हैं
कि इस द्वंद्व को सहन नहीं कर पाते, वो शोक विषाद में ही रहते। जब प्रयत्न से सुख होता है तब सोचते कि मैंने बड़ा भारी प्रयत्न कर लिया। दुख के बारे में तो नहीं सोचते कि मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, जुकाम हो गया। भगवान कहते हैं कि जैसे सुख को देखते हो साक्षी बनते हो, दुख को भी देखते हो साक्षी बनो। साक्षी बनो मतलब सहन करो, आया है और जाएगा, चला भी जाएगा। तान तितिक्षस्व, तो इस तितिक्षस्व शब्द पर हम कल विचार करेंगे। तो यहाँ तक हम आज ने विचार किया कि ये जो ठंडी गर्मी सुख दुख, ये इंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय और उसके विषय के स्पर्श से संयोग से उत्पन्न होते हैं और वो आते जाते रहते हैं और वो अनित्य है। तो ये अनित्य है, उस विषय में शोक करना, विषाद करना, चिंता करना, तनाव करना, ये जो विवेकी है ज्ञानी के लिए नहीं बनता। अज्ञानी करता है शोक, और करते ये 99% मनुष्य। सहन शक्ति नहीं, आजकल तो और भी ज्यादा। पहले तो लोग सहनशील थे, आज तो तुरंत ही रिएक्शन, लाइट गई तुरंत रिएक्शन, अरे मैं आया थोड़ा सहन करो, आ जाएगी 10 मिनट। तो आज हमने इस श्लोक पर विचार किया, इसी श्लोक पर कल भी विचार करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, ये जो ठंडी गर्मी सुख दुख सारे द्वंद्व संसार में है, वो 5 ज्ञानेन्द्रिय और इन विषयों के स्पर्श से संयोग से होते रहते, आते जाते रहते, आगमा पाई, और अनित्य है, कोई नित्य नहीं रहता, सदा नहीं रह सकते। स्वप्नवत, जो स्वप्न आता जाता रहता, प्रारब्ध अनुसार आते, सुख दुख ठंडी गर्मी मानव और जाते हैं। तो क्या करो, तान तितिक्षस्व, उसे अपने प्रारब्ध अनुसार सहन करो। सहन करो मतलब जैसे वृक्ष है, हमेशा खुले में रहता है, ठंडी गर्मी वर्षा सब सहन करता है, और उसे कोई काटता है, पीटता है, फल तोड़ता है, तो भी सबको कोई पत्ते ले जाता है, वो सबको सहन करता है। वृक्ष जैसी सहन, बहुत बढ़िया दृष्टांत। सहनशीलता में इस पृथ्वी लोक में वृक्ष की बराबरी कोई नहीं मनुष्य कर सकता। वृक्ष जैसा सहनशील होगा वही परमार्थ कर सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः।
ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम। 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 ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ये जो सुख और दुख है दोनों बिना प्रयत्न के आते और बिना प्रयत्न के ही जाते, वो जरा डिटेल में समझाइए ना। देखो, आगमा पाइन है, प्रारब्ध के अनुसार आते हैं और जाते हैं। आप चाहे कुछ भी करो, ये आपका भ्रम है। मानव जात का, पूरे संस्कार का, सरकारों का व्यष्टि समष्टि भ्रम है। कोई भी आपका सुख दुख आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आता जाता है। आप चाहे कितना भी कुछ भी प्रयत्न करो, वो प्रयत्न आप केवल आभास है। हम आपको दृष्टांत दे। आज से 5 साल पहले यहाँ चिकनगुनिया जो था ना, वो चिकनगुनिया, वो बीमारी हमको भी हो गई थी। दूसरा एक हमारा आश्रम में दूसरे भी एक महात्मा थे, उन्हें भी हो गया था। और एक विद्यार्थी था, उन्हें भी चिकनगुनिया हो गया। तो हम तीनों दवाई लेते थे उसी डॉक्टर की और सब परहेज करते थे। तो मेरा चिकनगुनिया दवाई और परहेज करने के बाद 15 दिन में ठीक हो गया। वो हमारे आश्रम में जो महात्मा थे, वही दवाई ले रहे थे, वही परहेज कर रहे थे, उनको 3 महीने में ठीक हुआ। और वो विद्यार्थी जो हमारा था, पढ़ने आता था, उसमें भी वही दवाई वही लेता था। 1 साल के बाद उसके सारे सिम्टम गए। चिकनगुनिया 1 साल तक, दवा भी वही, परहेज भी वही। अब चिकनगुनिया भी वो बीमारी है, शरीर है, प्रारब्ध है। मेरा प्रारब्ध 15 दिन का था, वो दूसरे महात्मा का प्रारब्ध 3 महीने का चिकनगुनिया, और वो विद्यार्थी का प्रारब्ध 1 साल का था। इसलिए सब बकवास है। आप प्रयत्न करते हो, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार ही वो आते जाते। ये प्रारब्ध का विज्ञान तो कोई मानते नहीं ना आजकल, विज्ञान विज्ञान वाले और भौतिक। वो प्रारब्ध है, उस अनुसार ही सुख दुख आते जाते रहेंगे। आप चाहे कुछ भी प्रयत्न करो। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मगर यहाँ आपने बताया कि ये सुख और दुख ये मन की एक वृत्ति है। हाँ जी, वृत्ति है। तो ये जो शरीर को जो ये पीड़ा आती है, वो तो मन की वृत्ति नहीं है, वो तो एक मतलब प्रारब्ध के अनुसार वो आती है। मगर वो चीज अगर मन में हम लोग अपने बिठा देते हैं तो ज्यादा दुख देती है, ऐसा ना? नहीं, वो वृत्ति है। वो सुख दुख तो देती है, वो मन में वृत्ति उत्पन्न होगी। आप बीमार है, आपको कष्ट है, बीमारी का दुख है, वो वृत्ति के रूप में आगमापायी। और ये कोई भी वृत्ति हो, वो नित्य नहीं है, अनित्य है। मन के स्तर पे भी आगमापायी है, और बाहर भी भौतिक स्तर पे भी आने जाने वाली है, उत्पत्ति विनाशशील है। और मन के स्तर पे अनित्य है। वो वृत्ति आई और गई, उसका कुछ समय प्रारब्ध होता है, उस तब तक रहती है। तो प्रारब्ध के अनुसार वृत्ति भी आती है और जाती है। चाहे आप प्रयत्न करो या ना करो, वो जो है होना है, प्रारब्ध के अनुसार वो होना ही है। तो अपनी कामना के अनुसार हम लोग वृत्ति को पकड़ते हैं। हाँ, ये आपको कामना वासना इच्छा के अनुसार, वो अनुकूल विषय में आप सुख की वृत्ति उत्पन्न करते हैं। अपनी कामना वासना इच्छा के प्रतिकूल विषय में आप दुख की, उसे आप अप्रिय, प्रिय अप्रिय और कुछ नहीं है। आप अपनी कामना वासना के अनुकूल है, वो प्रिय है। आपकी कामना वासना इच्छा के प्रतिकूल है, वो विषय अप्रिय है। ये वृत्ति उसी से उत्पन्न होती है। अब जिसको कामना वासना इच्छा ही नहीं है, तो प्रिय अप्रिय कहाँ से होगा?
मतलब ओम मूल नमो नारायण। कामना ही है ना। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ जैसे आपने बताया ये प्रारब्ध अनुसार सुख दुख या सफलता असफलता, तो इसमें आपने ये भी जैसे कराया कि प्रयत्न जो है, क्या जीव जो है फिर इसका प्रयत्न नहीं छोड़ देगा, और सब कुछ एक्सेप्टेंस जो है वो प्रारब्ध पे अगर हम छोड़ दें तो वो प्रयत्न शील तो मनुष्य रहेगा नहीं। उस पर थोड़ा सा, क्योंकि सबको सब चीज एक्सेप्टेंस कर लेना कि ये प्रारब्ध अनुसार ही है, तो फिर तो वो जो कर्म है वो उसका क्या फिर पर रहेगा। देखो, प्रयत्न जो है वो मनुष्य अपने व्यष्टि अहंकार से करता है। उसके पास वो व्यष्टि अहंकार के कारण जो भी प्रयत्न करता है, या व्यष्टि या समष्टि अहंकार ले लो। अब ये अहंकार से प्रेरित प्रयत्न है तो उसमें वो प्रयत्न करने से कुछ परिवर्तन उसे दिखता है, लेकिन वो प्रारब्ध के अनुसार हो। लेकिन वो मानता है कि मैंने प्रयत्न किया, वो अपने अहंकार को पुष्ट करता है। वो प्रयत्न के द्वारा अपने अहंकार को, तो वो ईश्वर को, प्रारब्ध को स्वीकार नहीं करेगा, तो वो परमार्थ के योग्य नहीं बन पाएगा। वो अपने प्रयत्न से जो कुछ भी परिवर्तन उसे आभास हो, परिवर्तन आभास है, तो वो प्रयत्न से उसके अहंकार को पुष्टि होगी, अहंकार को बल मिलेगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो अहंकार, प्रयत्न करने से वो उसका अहंकार जब बढ़ता है तो फिर वो अहंकार से प्रेरित हो गया, तो फिर वो साधना तक नहीं कर पाए। इसलिए वहां उसे या तो ऐसा कह सकता है कि ईश्वर की प्रेरणा से जो भी है कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ऐसा प्रयत्न जो है अहंकार से प्रेरित ज्यादातर 99% वही कर। तो वो अहंकार से प्रेरित जो प्रयत्न है वो ही उसके बंधन का कारण बन जाता है। तो भगवान की कृपा से हो रहा है वो अलग चीज है, और मैं कर रहा हूं प्रयत्न और मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मैं जो है ना, ये परमार्थ से वंचित कर दे। जितने भी प्रयत्न है वो ईश्वर की कृपा अनुग्रह के अनुसार वो परमार्थ के लिए उचित है। तो ये यहाँ प्रयत्न में भी दो विभाग हो गए। एक कहता है कि मैं कर रहा हूं, और दूसरा कहता है कि ईश्वर की कृपा से हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों में, एक में ईश्वर है, एक में जीव है, अहंकार है। तो ईश्वर समर्पित होके जो भी करना है ठीक है, इसमें कोई बंधन नहीं। लेकिन अहंकार से प्रेरित प्रयत्न जो करते हैं वो बंधन का कारण। समझ में आया? जी स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, मैं मतलब मेरा ही खुद का ऐसा अनुभव अभी सुन के ये लगा कि 2019 1996 में मैंने ब्लड बैंक चालू किया था। फिर कारणवश मैं बड़ौदा आ गया, तो फिर ब्लड बैंक बंद हुआ। पर तब मेरे मन में ऐसे होता था कि ये प्रभु की कृपा है कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ। तो उसके बाद में जब यहाँ आया तो वो लोग को बंद करनी पड़ी, तो वो दुख तो हुआ। पर मैंने कहा अब ये प्रारब्ध में नहीं लिखा है सेवा करने का, तो प्रभु की इच्छा होगी वही सही। तो मैं कोई को भी कभी जैसे बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए था तो नहीं मिलता है, पर ए बी नेगेटिव मिलता है तो वो मिल जाता था। तो वो लोग बोलते हैं आपके कृपा से मिल गया। मतलब मेरी कृपा नहीं है, ये तो पेशेंट का ही आशीर्वाद, प्रभु कृपा है कि उसको ये डोनर मिल गया। मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ कि जो भी दोनों को जोड़ दिया। तो पर अब ऐसा लगता है कि अब ये सेवा वापस कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, मन में कभी कभी वो दुविधा होती है कि ये क्यों मेरे से ये हो गया। तो इसका कारण क्या क्या कैसे सोचे? देखो, हो गया वो हो गया, जो हो रहा है उस पर ख्याल रखो। प्रारब्ध के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, वो ईश्वर के अधीन है, आपके अधीन है नहीं। आपने अहंकार से मान लिया कि मेरे अधीन है, नहीं नहीं, वो ईश्वर के बिल्कुल। अधीन है। जो हो गया सो हो गया,
जो हो रहा है हो रहा है। अब करना नहीं करना, ये कराना, ये सब प्रारब्ध के ईश्वर के अधीन है। कराए तो भी वाह वाह, ना करे तो भी वाह वाह, जैसी प्रभु की मर्जी, ऐसा कहते हैं। ये बहुत महत्व की बात है। ईश्वर के अधीन है प्रारब्ध और हम प्रारब्ध के अधीन है, तो उसको स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो अपना अहंकार आ जाता है तो फिर वो प्रारब्ध को भूल जाते हैं। अहंकार नहीं लाना चाहिए, मतलब जो भी कार्य करे निष्ठा ईश्वर को लाओ बस। आप अहंकार लाओगे तो आप चक्कर में आ गए, और ईश्वर को लाओगे तो उस चक्कर से निकलोगे। बस यही चॉइस है आपको। लेकिन ज्यादातर मनुष्य अहंकार को लाता है, मैंने किया मैंने किया मैंने। अरे ईश्वर की कृपा से हुआ, ऐसा कहने में क्या हर्ज है। तो सही है। तो रोज वही बोलता हूँ, उठते ही वही बोलता हूँ कि प्रभु आपकी कृपा से आज वापिस हाँ, उठ। हो रहा है, बस जो भी है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। मैं कर रहा हूं तो फिर आप तो बंधन में आ गए, चक्कर में। बंधन, वो अकाउंट भी चलने लगा आपके कर्मों का फल। उससे बाहर कैसे निकलोगे? फिर वो तो दलदल में फंसोगे, सुख दुख के चक्कर में घूमते रहोगे। सही है। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। आज शाम को 6 बजे सत्संग है, तो शाम को प्रश्नोत्तरी सत्संग का कार्यक्रम होगा। तो आप शाम को आइए। शाम को 6 से 7 प्रति रविवार को हमारा ये सत्संग होता है, तो लाभ ले और लेवा ले। प्रश्नोत्तरी सत्संग आप सुनते हो, आपको कोई प्रश्न हो उसका भी समाधान। प्रत्येक रविवार साप्ताहिक सत्संग हमने रखा है, रविवार, प्रत्येक रविवार सायं 6 से 7। इसी लिंक पर आप लाभ ले सकते हैं। तो आज समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।